हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी एकादशी कहते हैं। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जलजूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस आदि बहुत से नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर यह दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा मतलब जन्म के बाद होने वाली जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसके रूप में भी मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान होता है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की भी शुरुआत होती है। ये पर्व उसी के रूप में मनाया जाता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पे ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान करवाते हैं, वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा भी है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसीलिए इसे डोल ग्यारस कहते हैं। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी या करवटनी एकादशी भी कहते हैं। देखा जाए तो ये मौसम में बदलाव का भी सूचक है ना। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा भी होती है, इसीलिए वामन एकादशी भी कहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम इस पवित्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की दो पौराणिक कथाएं सुनेंगे। बहुत ही पावन और फलदायी कहानी है। प्रेम, मन और भाव से सुनना। हाथ में फूल, तिल और कुछ पैसे लेकर ही कहानी सुनना। एक समय पांडुनंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके ये सब मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के शिव मुख से इतनी बात सुनकर विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करने के पीछे क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पे मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में भक्त प्रहलाद का पौत्र बलि नाम का एक असुर था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वो स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता
प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु का पूजन और स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और भगवान विष्णु वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन भी देते हैं। तब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर उन्होंने अवतार लिया तथा ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। इस तरह मैंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। अब ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया करके ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना करते हुए कहा, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल मिलेगा। मेरी बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि ये भगवान विष्णु है और वो राजा बलि से 3 लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि वो संकल्प ले चुके हैं और वो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें मना कैसे कर सकते हैं। राजा बलि ने संकल्प किया और भूमि देने को तैयार हो गए। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजा, अब मैं अपना 3रा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे रख दिया। तब मैंने अपना 3रा पग उसके शीश पे रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। जब वामन भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल लोक में एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत अच्छा होता है। रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। जलजूली एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। सूर्यवंश में मधांता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय इनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में गए और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद राजा ने भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होने लगी और सभी के कष्ट दूर हो गए। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण हो गया। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान हर किसी को जरूर करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करने से हमें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जलजूली एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गौदान करने के बाद मिलने वाले पुण्य फलों से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महत्तम की जय। हे श्री हरि विष्णु,
हे माँ वैभव लक्ष्मी, इस पावन कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले पर अपनी कृपा आशीर्वाद प्रेम सदा बनाए रखना, पापों का नाश करना, गलतियों को क्षमा करना, जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सफलता हो, ऐसा आशीर्वाद देना। ओम नमो नारायणाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की इस पवित्र पावन कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इसका प्रचार करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।